हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विधंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, गजब होंगे मेरे दोस्त। तो रस के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेरे दोस्त। रस को आगे बढ़ते हैं। रस का पार्ट 2 अर्थात रस की कक्षा, दूसरी कक्षा है मेरे दोस्त ये आज आप लोगों की। जिन विद्यार्थियों ने कल की कक्षा नहीं देखी है वो कल की कक्षा को भी देख लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत मेरे दोस्त अगर आप देखोगे तभी आप, बीच में से समझ में नहीं आता, शुरुआत से देखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मेरे दोस्त लिख रहे थे। हमने कल आचार्य विश्वनाथ के अनुसार एक परिभाषा लिखी थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात हम कह सकते हैं कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये आचार्य विश्वनाथ ने कही है। किसके लिए मेरे दोस्त? रस के लिए। अब बात आती है सबसे ज्यादा दिमाग में बच्चों के कि सर हम रसों की संख्या कितनी लगाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से संस्कृत भाषा की, ठीक है, संस्कृत में रस, संस्कृत में रस, अगर संस्कृत भाषा की बात करूं तो संस्कृत में रसों की संख्या होगी आपकी 11। 11, ठीक है। आगे प्राकृत भाषा में होगी आप लोगों की संख्या कितनी? हिंदी। प्राकृत भाषा में कितनी होगी रसों की संख्या? ये होगी मेरे दोस्त आप लोगों की 10। ये क्या होगी? 10 आप लोगों की मेरे दोस्त। और लास्ट में आता है आपका हिंदी में, हिंदी में रस, हिंदी में रस। अगर मैं हिंदी में रस की बात करूं तो स्थाई भाव ही आपके 9 माने जाते हैं, तो रसों की संख्या कितनी हो गई? बात ही खत्म हो जाती है। अब आगे मैं आप लोगों को यहां पर ध्यान में देख करके चलना है, आप लोगों को नोट डाल करके लिखवा रहा हूं। अगर कुल शब्द आएगा कि कुल रसों की संख्या कितनी है, देखिए, कुल रसों की संख्या कितनी है, तो आपके सभी रस आने चाहिए। कितनी होती है? 11 होती है। कुल रसों की संख्या 11 होती है। आगे नोट डाल करके लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। स्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न है, स्थाई भावों की संख्या 9 होती है। स्थाई भावों की संख्या 9 होती है। और जब स्थाई भावों की संख्या 9 होती है तो सीधी सी बात है आप लोगों की मेरे दोस्त, हिंदी में रसों की संख्या भी कितनी होगी? 9 ही होगी। अर्थात अगर मैं बात करूं नोट डाल करके यहां पर, क्या है नोट में? हिंदी में रसों की संख्या, हिंदी में रसों की संख्या, रसों की संख्या 9 व 11 होने पर, 9 व 11 होने पर, होने पर 9 का ही चयन करें। 9 का ही चयन करें। यानी कि भैया, अगर विकल्प में आप लोगों के रस की संख्या पूछी है, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर आपसे हिंदी में रसों की संख्या पूछी है या डायरेक्ट बस इतना ही पूछा है कि रसों की संख्या कितनी होती है, आपका उत्तर होगा केवल और केवल 9। विकल्प में 9 भी होगा या फिर मेरे दोस्त विकल्प में 11 भी होगा, तो आपको कितने का चयन करना है? केवल और केवल मेरे दोस्त 9 का ही चयन मेरे दोस्त आप लोगों को करना होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई? अब देखो मेरे दोस्त, ये तो हो गए हिंदी में रसों की संख्या 9। लेकिन अगर आप लोगों से मेरे दोस्त ये पूछ लिया जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो मेरे दोस्त रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ध्यान देना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अनुसार, या आपसे सीधा सा प्रश्न ये पूछ ले कि रस के कितने अंग होते हैं, इतना ही, तब भी आपको 4 ही लगाना है। मैंने कहा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के, रस के
4 अंग होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आप कहोगे कि 4 अंग होते कौन कौन से हैं? ठीक है वीर, 4 अंग होते कौन कौन से हैं? तो यहां देख लीजिएगा, आपका होता है एक स्थायी भाव, स्थायी भाव, क्या होता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव। एक क्या होता है मेरे दोस्त? संचारी भाव। ये किसके अनुसार है? ये मेरे दोस्त रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि रस के कितने अंग होते हैं, तब भी आपका उत्तर 4 ही होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य बिंदु हैं जो मैं आप लोगों को रस से प्रश्न बन सकता है उसके अनुसार मेरे दोस्त आप लोगों को करा रहा हूं। हाँ, आज मैराथन है मेरे दोस्त। ठीक है, आज मैराथन है मेरे दोस्त। मैराथन शाम को है, शाम को। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो अगले प्रश्न पर। मुख्य बिंदु हैं जो आपसे प्रश्न बन जाएंगे उसके अनुसार आप लोगों के चल रहे हैं। देखिए, एक सूत्र होता है रस का, रस सूत्र। ध्यान देना मेरी बात पर। सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात क्या बनेगा? विभावा, विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव संयोगात, संयोगात रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। मैंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसका मतलब क्या बनेगा आप लोगों का मेरे दोस्त? इसका जो अर्थ बनेगा वह आप लोगों का बनेगा क्या कि रस की जो निष्पत्ति हुई है वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से? इतना विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। शाम मैराथन का समय शाम 4 बजे है। शाम 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, शाम 4 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर है। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है, शाम 4 बजे है, जुड़ जाना सभी। मैंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसका मतलब होता है क्या? आपसे एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस के कितने अवयव माने गए हैं, कितने अंग माने गए हैं, यह भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, यहां पर ही इसके अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव कह दो या अंग कह दो, रस के 3 अवयव माने गए हैं, माने गए हैं। मैंने कहा आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के जो अवयव माने गए हैं, बस केवल कितने माने गए हैं? वो 3 अवयव मेरे दोस्त माने गए हैं। ठीक है, मैराथन है, मैराथन शाम 4 बजे, मैराथन 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 मैराथन। बात समझ में आ गई ना दोस्त? मैराथन है शाम 4 बजे। ठीक, अब आगे देखो। इसके बाद अब अगर मैं बात कर दूं मेरे दोस्त, मैंने कहा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव माने गए हैं। कितने अवयव माने? 3 अवयव माने। आप कहोगे कौन कौन से 3 अवयव हैं? तो मेरे दोस्त, ये जो सूत्र में बताया ये वही है। सूत्र का इसका अर्थ जो है ना, यहां पर लिख रहा हूं नीचे
क्या है सूत्र का अर्थ? विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, और साथ में है व्यभिचारी भाव, व्यभी, व्यभिचारी भाव, ठीक है, संयोगात रस निष्पत्ति, यानी कि इन तीनों के संयोग से, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, के संयोग से रस बनता है, ये इसका कहना है। रस की निष्पत्ति होती है किसके अनुसार मेरे दोस्त? आपका इन तीनों अवयवों के अनुसार। एक बात का ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, आप कहोगे ये व्यभिचारी भाव जो है ये क्या दे रखा है सर, ठीक है, तो मेरे दोस्त व्यभिचारी भाव जो है ना आप लोगों का, इसी को ही हम मेरे दोस्त संचारी भाव की संज्ञा देते हैं, इसी को ही हम संचारी भाव कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, इसी को ही संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, एक बार मेरे दोस्त आप लोग मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, फटाफट एकदम थम्स अप करके बता दीजिएगा कि भैया जी जो बात आपने इतनी लिखी ये सारी समझ में आ गई है अब तक, अब तक समझ में आ गई। हिंदी में रस पूछेगा तो 9 लगाने हैं, ठीक है, और 9 व 11 दोनों विकल्प में होंगे तो भी 9 लगाने, क्योंकि हिंदी में रसों को वरीयता जो दी गई है वो 9 ही रसों को दी गई है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आप लोगों से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे या आपसे सीधा सा प्रश्न ये पूछे कि रस के कितने अवयव होते हैं बिना किसी कवि का नाम दिए, तो आपको 4 उत्तर लगाना है, चारों के चारों ये हैं आपके सामने, इनके इन्हीं से बनता है रस। दूसरा, जब आपसे ये पूछेगा कि आचार्य भरत के मुनि के अनुसार कितने रसों का उल्लेख है, ये तो बाद में कराऊंगा, लेकिन आचार्य भरत के अनुसार कितने मेरे दोस्त अवयव हैं रस के, अंग कितने हैं, तो अब आपको 3 बताने हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन्होंने यह सूत्र बताया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और मेरे दोस्त आपका व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह मेरे दोस्त आपको बताया था, ठीक है। इसके आगे क्या मेरे दोस्त मुख्य बिंदु रहेगा आप लोगों का? महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है वीर, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो, इसके बाद क्या आप लोगों से पूछ सकता है? इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों से पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों का कितने रसों का उल्लेख है, तो मैं मुख्य बिंदु बनाकर के लिख रहा हूं, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख है, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख किया गया है, किया गया है। भैया आपसे पूछ सकता है कि आचार्य भरत के अनुसार कितने रस हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। बात समझ में आ गई? आपका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? 8। तो हटा क्या है? आप कहोगे इन्होंने 3 माने हैं ना, तो तीनों में से हटा क्या है मेरे दोस्त? आचार्य भरत ने स्थाई भाव को नहीं माना, इन्होंने स्थाई भाव को क्या किया है? इन्होंने नहीं माना है, स्थाई भाव को इन्होंने नहीं माना है, तब जाकर के ये 3 अंग इन्होंने बताए हैं। दूसरी बात अगर आपको मैं बता दूं, आपके लिए खुशखबरी भी होगी मेरे दोस्त, आपको सूचना दूंगा तो आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। खुशखबरी मेरे दोस्त ये है आप लोगों की कि आपको सैटरडे के दिन, आपकी सैटरडे के दिन मेरे दोस्त रिवीजन कक्षा लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर, रिवीजन कक्षा लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, कितने बजे? अपने ही समय पर 12 PM, अपने ही समय पर मेरे दोस्त 12 PM पर, अपने ही समय पर मेरे दोस्त 12 PM पर। ठीक है, इतनी बात।
ठीक है इतनी बात या ना मेरे दोस्त? ठीक है शेर, अपने ही समय पर 12 PM पर कल 40 प्रश्न शानदार लेकर के आऊंगा, ध्यान रखना। 40 प्रश्न जिसमें आप उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी और जिसमें मेरे दोस्त आप UPSI वाले भी, दोनों के दोनों मेरे दोस्त जुड़ जाओगे। अपने खुद के समय पर लेकर के आ रहा हूं सैटरडे के दिन ठीक 12 बजे। ठीक है भैया जी, सब जुड़ जाना। चलिए, मैंने कहा 8 रसों का मेरे दोस्त उल्लेख आप लोगों का किया गया है भरत मुनि के अनुसार। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि अनुभावों की संख्या कितनी होती है? ध्यान देना, अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अनुभावों की संख्या जो होती है मेरे दोस्त वो कितनी होती है? 4 होती है। अब आप कहोगे भैया जी अनुभाव किसे कहते हैं? भैया जी अनुभाव किसे कहते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मेरे दोस्त अनुभाव की अगर मैं बात करता हूं तो अनुभाव की परिभाषा मैं यहां दे रहा हूं आप लोगों को। देखो, अनु और भाव, अनु का अर्थ होता है मेरे दोस्त आपका, अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु का अर्थ होता है बाद में और भाव का अर्थ होता है विचार करना। बाद में विचार करना, किसके बाद में विचार करना? विभावों के बाद में विचार करना, यानी कि विभाव के बाद आता है अनुभाव, विभाव के बाद आता है वीरो अनुभाव। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? अब देखिए किस तरीके से आप लोगों को सारी बातें समझ में आती हैं। अनुभाव की परिभाषा क्या होगी भैया जी? अनुभाव भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली, देखो क्या बनेगी परिभाषा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, भावों का अनुसरण, भावों का अनुसरण या अनुकरण, अनुकरण करने वाली, अनुकरण करने वाली या करने वाले मनोभावों को, करने वाले मनोभावों को व्यक्त व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, मनोभावों को व्यक्त करने वाली, व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाती हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने सिर्फ इतनी बात कही है मेरे दोस्त आप लोगों से कि भाई कि भावों का जो अनुसरण, यानी कि जो भाव हैं, पहले विभाव हो गए। अब देखिए मान लीजिए मैंने कहा आप लोगों से कि विभाव 2 प्रकार के होते, आलंबन और मेरे दोस्त क्या होता है आप लोगों का कि उद्दीपन। और आलंबन बोलेंगे जिसका सहारा लेकर के, है ना, और जो तीव्र गति प्रदान करते हैं वो उद्दीपन होते हैं। भावों को तीव्र गति प्रदान करते वो उद्दीपन होते। तो भावों को तीव्र गति जब प्रदान हो जाएगी तो उसके बाद जो मेरे दोस्त होगा वह आप लोगों का क्या कहलाता है? वह आपका अनुभाव होता है, क्योंकि विभाव के बाद ही मेरे दोस्त आपका क्या होता है? अनुभाव मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाता है। विभाव के बाद ही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आ जाता है? अनुभाव मेरे दोस्त आप लोगों का आता है।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सभी की क्लियर हो गई मेरे दोस्त। तो देखिएगा आगे अगर मैं बढ़ता हूं आप लोगों से, ये तो हो गए विभाव, और विभावों की संख्या मैंने बता दी 4, और 4 कौन कौन से मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं, उन सबको मेरे दोस्त हम लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से समझ करके भी चलेंगे, अच्छे से करके भी चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कौन सा, कायिक। सबसे पहले मेरे दोस्त क्या आता है आप लोगों का, कायिक। इनको मैं समझा करके भी मेरे दोस्त चलूंगा, ध्यान रखना। क्या आता है, कायिक अनुभाव। क्या आता है मेरे दोस्त, कायिक अनुभाव। अब आप कहोगे कि भैया जी ये कायिक अनुभाव जो दे रखा है ये होता क्या है, ठीक है, ये होता मेरे दोस्त क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कायिक की, तो कायिक का अर्थ होता है मेरे दोस्त काया या शरीर से संबंधित, है ना। यानी कि कायिक जो शब्द है वो काया से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है शरीर। अर्थात किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप कायिक अनुभाव कहलाती हैं। किसी विषय को देखकर, किसी विषय को देखकर, किसी विषय को देखकर, देख कर की जाने वाली, की जाने वाली, की जाने वाली शारीरिक, किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप या शारीरिक चेष्टाएं, है ना, शारीरिक क्रियाकलाप कायिक अनुभाव कहलाती हैं। शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाकलाप कायिक अनुभाव कहलाती हैं, कायिक अनुभाव कहलाती हैं। देखिए रस पढ़ने का आनंद ही तब है जब हमें उसके बारे में सारी जानकारी हो, यह बात का ध्यान रखना। कल टाइम है, कल की कक्षा का ठीक 12 बजे अपने ही समय पर, एप्लीकेशन पर नहीं होगी, यूट्यूब पर होगी। कल की कक्षा यूट्यूब पर होगी, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब देखो मैंने कहा आप लोगों से कि किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप जो होती हैं वहां मेरे दोस्त कायिक अनुभाव मेरे दोस्त कहलाती हैं। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, कायिक जो अनुभाव है वो मेरे दोस्त जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा यह जानबूझकर किए जाते हैं, यह जानबूझकर किए जाते हैं। आप कहोगे कैसे किए जाएंगे, किए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर एक बात कह दूं, क्या कह दूं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से एक बात कह दूं, क्या, पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर अपराधी, पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना, पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना। मेरे दोस्त पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना यह कायिक होता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से कि पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना यह कायिक अनुभाव होता, क्योंकि ये जानबूझकर किए जाते। अपराधी चाहता तो वो खड़ा भी रहता, पुलिस को देख करके अपराधी चाहता वो खड़ा भी रहता, लेकिन जान करके भाग गया। क्यों भाग गया, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब देखिए आगे, देखिए कायिक अनुभाव हो गया आप लोगों का। आगे देखिए दूसरे नंबर पर आप लोगों का क्या आता है। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है सात्विक अनुभाव। क्या आता है मेरे दोस्त, सात्विक अनुभाव।
अब आप कहोगे कि भैया जी ये सात्विक अनुभाव क्या होता है? भैया सात्विक का मतलब होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। अर्थात मैं कह दूं कि ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर होता है, उसे मेरे दोस्त सात्विक या मेरे दोस्त मानसिक अनुभाव कहते हैं। अब ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों को क्या है। अपलोड वर्कशीट की बात बता दूं, वर्कशीट भी मेरे दोस्त आप लोगों की मिल जाएगी, मैंने आज तैयार कर दी है। मैंने आज तैयार कर दी है, आंसर की भी कुछ की बना दी है। लिंक का टॉपिक तो मेरे ख्याल से अपलोड भी हो गया होगा, जहां तक उम्मीद है शायद। ठीक है, वो भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, मैंने तैयार कर दी है। काम ज्यादा रहता है उसका विशेष। अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना भैया, पीछे पीछे चलना उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। हाँ, मैराथन में रसछंद अलंकार भी है, साहित्य भी है, मैराथन में सारी चीजें हैं, आप बेफिक्र रहना। ठीक है, चलिए आगे देखो। मैंने कहा सात्विक अनुभाव की अगर मैं बात करता हूं तो सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? ठीक, देखो सात्विक की अनुभाव की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि ऐसे विचार, या मैं कह दूं कि आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार। क्या है? आश्रय। अब कहोगे आश्रय क्या होता है? आश्रय उसको बोलते हैं जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। आश्रय उसको बोलते हैं जिसके मन में मन में भाव उत्पन्न हो, भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे। ठीक है, तो आश्रय के आगे दिया है, आश्रय के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना मेरी बात पर। आश्रय के अंदर जो उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार, उत्पन्न होने वाले होने वाले ऐसे विचार, ऐसे विचार, ऐसे विचार जो मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएं, जो या अथवा में भाव, ऐसे विचार अथवा भाव, अथवा करके लिख दो चाहे, अथवा भाव, अथवा भाव, जिसे वह महसूस, महसूस तो हृदय से करता है, जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर होता है। लेकिन उसका प्रभाव, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती, ये भी बात ध्यान रखना। क्लास यहां से सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका प्रभाव, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर, मतलब बाहरी शरीर पर, बाह्य शरीर पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव मेरे दोस्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सात्विक अनुभाव मेरे दोस्त कहते। ठीक है, इतनी बात ही है ना।
इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, अब देखो, मैं इतनी बात यहां ध्यान से, यहां विशेष तरीके से ध्यान रखना कि आवाज यहां से सही आ रही भाई, आवाज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा आश्रय उसको बोलते हैं जिसके मन में भाव जगेगा। ठीक है, आश्रय किसको बोलते हैं? जिसके मन में मेरे दोस्त भाव जगता है उसको आश्रय बोलते हैं। अर्थात के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार या भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, महसूस तो दिल से करता है, लेकिन मेरे दोस्त आपका उसका जो प्रभाव है उसके बाह्य शरीर पर अर्थात बाहरी शरीर पर पड़ता है, उसे ही मेरे दोस्त सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो मेरे दोस्त 8 होती है, और सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ये प्रश्न भी आ सकता है, इतनी लाइन आ सकती है कि कौन सा अनुभाव स्वतः उत्पन्न होता है? तो भैया मेरे दोस्त सात्विक अनुभाव स्वतः मेरे दोस्त उत्पन्न आप लोगों का होता है, और इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी आप लिखवा रहे हो भैया, बिना लिखे कुछ पता नहीं चलने का, ये बात का ध्यान रखना। मैं पहली बता देता हूं, अगर आपको सारी चीजों का पता नहीं होगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे जाकर के आप उसको नहीं पहचान सकते हो रस को, फिर क्योंकि हमें उसकी, देखो हम घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? बुनियाद भरते हैं, नींव भरते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए, इसके बारे में मेरे दोस्त हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती। अब आप कहोगे कि कौन कौन से होते हैं 8? देखिए, स्तंभ होता है एक, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? स्तंभ। अब आप जानते होंगे, चलो मैं एक खाली स्तंभ लिखा दूं, तब आपको पता चल जाएगा कि स्तंभ का मतलब क्या होता है। तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ कहते किसे, कैसा सात्विक भाव है ये, कैसा सात्विक भाव है ये, तो पता होना चाहिए ना, पता होने के लिए आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो स्तंभ की अगर मैं बात करूंगा, ये किसको दर्शाएगा? प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों द्वारा शरीर की गति का रुक जाना। क्या है मेरे दोस्त? प्रसन्नता, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा भी, प्रसन्नता, लज्जा ना, लज्जा आदि कारणों द्वारा, आदि कारणों द्वारा शरीर की गति का रुकना, शरीर की गति का रुकना, शरीर की गति का रुकना। देखो जैसे पता चल गया है ना, जैसे मेरे दोस्त आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, देखो जैसे आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा पुलिस में नंबर आ गया, बात समझ में आ गई क्या ना? आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा पुलिस में नंबर आ गया और आपने घर जाकर के बताया, तो घर जाकर के थोड़ी देर तक तो मेरे दोस्त शॉक्ड में पड़ जाएंगे। मैंने कहा घर जाकर के थोड़ी देर तो शॉक्ड, यानी कि एक प्रकार से मैं कह दूं स्तब्ध, एकदम शांत में। जैसे मैं कह दूं कि एक उदाहरण है मेरे दोस्त, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। इसी का उदाहरण बता रहा हूं, ये स्तब्ध का, यानी कि देख यशोदा शिशु की मुख में सकल विश्व की माया, यानी कि देख यशोदा, यशोदा ने देखा शिशु यानी कि छोटे से बालक के मुंह में, श्री कृष्ण के मुंह में एक पूरा ब्रह्मांड छोटे से मुंह में, जैसी वो मिट्टी खा रहे थे, मिट्टी खाते हुए आ करा उन्होंने, तो उन्होंने मेरे दोस्त एकदम से ही पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में देख लिया, उनके मुंह में देख लिया, सॉरी उनके मुंह में देख लिया। और मुंह में देख करके देखिए ना उदाहरण भी कि देख यशोदा शिशु के मुंह में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह वनी या चेतन हिल न सकी कोमल काया। वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई,
थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, शौक में पड़ गई, है ना, तो वो मेरे दोस्त किसको दर्शाता है? उनकी गति को दर्शाता है, जो कि स्तंभ के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। भयानक रस का उदाहरण है मेरे दोस्त ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कंप। कंप। अब आप कहोगे कि सर जी कंप क्या होता है? ध्यान दो मेरी बात पर। अब आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर जी ये कंप क्या होता? कंप किसे कहते हैं? कंप। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये कंप, या तो कंप कह दो, या फिर मेरे दोस्त क्या कह सकते हो? कंपन। मैंने कहा मेरे दोस्त, या तो आप कह सकते हो कंप, या फिर मेरे दोस्त आप कह सकते हो कंपन। ठीक, अब आप कहोगे कंपन क्या होगा? जैसे काम, जैसे काम है, भय है, भय मतलब डर, भय मतलब क्या होगा? डर, है ना? या फिर मेरे दोस्त आप कह सकते हो हर्ष। हर्ष बोलते हैं खुशी को, जब अधिकतर खुशी आ जाती है आदि कारणों से, आदि कारणों से, आदि कारणों से शरीर का कांपना, शरीर का कांपना, शरीर का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कांपना, उसे कहते हैं कंप, है ना? जब आपने देखा होगा, एक इश्क फिल्म देखी ना, इश्क, इश्क फिल्म ना देखी तुमने? जब वो पाइप पे जाकर अजय देवगन लटक जा है, तो वो उसे आमिर खान बचाने के लिए जा है, तो पाइप पे चढ़ चढ़ कर और वो नहीं करता राम 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 राम, जैसी आंख खोलता है और तुरंत पाइप पर राम 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 राम। ओ भैया, इस तरीके से मेरे दोस्त उनकी जो है टांगे कांपने लग जाती हैं, या डर के कारण, भय के कारण जो शरीर कांपता है, वही मेरे दोस्त आपका कंपन हो जाता है, वही मेरे दोस्त कंपन हो जाता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? आगे देखो मेरे दोस्त, अगला इसके बाद क्या आता है? ध्यान से देखो, डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की मेरे दोस्त जरूरत नहीं है रस को, इतना मैं विशेष तरीके से देखो। जैसे एक एक चीज का अर्थ इसमें बता रहा हूं, ऐसे ही मेरे दोस्त जब मैं रस पढ़ाऊंगा ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, उनके जब उदाहरण बताऊंगा तो उनका भी अर्थ मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनका अर्थ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं सारी चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे शेरों। आप कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना वीर? एकदम बेहतरीन तरीके से। इसके बाद मेरे दोस्त 3 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आपका स्वेद। क्या होता है मेरे दोस्त? स्वेद। स्वेद से तो आपको पता चल गया होगा स्वेद किसे कहते हैं, है ना? कोई गलत काम कर दो जिसमें शर्म आए, लज्जा आए, है ना? कोई गलत काम कर दो जिसमें शर्म आए या लज्जा आए या भय, डर आए, है ना? उसके कारण मेरे दोस्त हमारे शरीर पर क्या आएगा? शरीर से पसीने का आना, शरीर से पसीना आना, वह मेरे दोस्त स्वेद को दर्शाएगा। वह मेरे मेरे शेर किसको दर्शाएगा? स्वेद को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर मेरे दोस्त आप लोगों की आ रही होगी। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त 4 नंबर पर आप लोगों का आता है वैवर्णीय। क्या होगा मेरे दोस्त? वैवर्णीय। 4 नंबर ये होगा मेरे दोस्त आपका वैवर्णीय। अब आप कहोगे भैया जी वैवर्णीय क्या होता है? देखिए, वैवर्णीय का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी ध्यान से एकदम। भय है, शोक है, काम है, शंका है। भय, शोक, शंका, है ना? शंका आदि के कारण, आदि के कारण, आदि के कारण शरीर का रंग उड़ जाना, शरीर का रंग उड़ना। आप कहोगे कैसे उड़ेगा शरीर के रंग? शरीर का रंग तो उड़ता ही ना है सर। वो ऐसे उड़ेगा जब कोई ऐसा काम कर दो जिसको किसी और को पता चल जाए। जैसे किसी और को मेरे दोस्त पता चल जाए, जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है,
अब कहोगे भैया जी ट्रेंड क्या चल रहा है? जैसे सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मार दिया और मार करके उसने इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी रची, कुछ ऐसी जो चल रही हैं कि एक ने क्या किया, एक ने अपने पति के पास सांप को छोड़ दिया, सांप से डसवा दिया उसे 10 बार और कह दिया नेचुरली इसकी मौत हुई है, सांप ने काट लिया इसकी मौत हुई है। लेकिन उसके रहस्य का मेरे दोस्त जब पता चल गया, सबको पता चल गया, तो उसके चेहरे का, उसके शरीर का मेरे दोस्त रंग उड़ गया। ठीक है, आदि के कारण शरीर का मेरे दोस्त रंग उड़ना, तो उसके चेहरे का, उसके शरीर का मेरे दोस्त क्या उड़ गया? रंग उड़ गया। इस उदाहरण से आपको एकदम बेहतरीन मेरे दोस्त समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना? शरीर का रंग उड़ना, जब किसी की बात पता चल जाए, कहते हैं ना पोल खुल जा जब, है ना? मान लो तुम हो और तुम अपने छोटे भतीजे के साथ जो है बैठ करके बैठे हो अपने घर में, और अपने घर बैठे हो और अपने घर आपने आप तुमने तुम्हारी आदत है सिगरेट पीने की, तो तुमने क्या सोचा ना यार चल छोटा ही तो हो, कौन सा कुछ कह रहा किसी से, या इसे कुछ पता आ गया क्या है हो, तो भैया वो सिगरेट पीनी शुरू कर दी तुमने। और जब बीच में बाद में सब आप अपने अपने तब आप लोग सब अपने घर में जो है बैठे थे, और आप अपने घर में बैठे हुए खाना वाना खा रहे थे एक साथ बैठ करके, तो मेरे दोस्त जहां पर आप लोगों के जो घर में हैं, तो वो आपका ही भैया छोटा बच्चा जो था उससे पूछ ले, बेटे कहाँ थे तुम, कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो वो कहे चाचा तो बीड़ी पी रहे थे। अब बस इतना ही कहते ही उसके शरीर का रंग उड़ जाएगा, एकदम चेहरे की हवाइयां उड़ जाएगी, उसको कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। बैबरणीय के बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा स्वरभंग। क्या मिलेगा? स्वरभंग। अब आप कहोगे स्वरभंग क्या होता है? मेरे दोस्त शोक हो, भय हो या मद हो आदि के कारण वाणी यानी कि आवाज का न निकलना। ठीक है, शोक हो, भय हो, शोक हो, भय हो आदि के कारण आवाज का न निकलना। वाणी किसको बोलते हैं? आवाज का न निकलना, न निकलना उसको दर्शाता है। आवाज का न निकलना उसको दर्शाता। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद क्या होगा मेरे शेर? इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा 5 के बाद छठा नंबर। 5 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका छठा नंबर आएगा, और छठा नंबर क्या कहता है? रोमांच। क्या कहता है मेरे दोस्त? रोमांच। रोमांच क्या होता है? आपका एक प्रकार से आदि कारण, मतलब भय के कारण से, डर से, है ना, डर से, शोक से, है ना, शोक से या आदि कारण से, आदि के कारणों से, आदि के कारण से रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे, रोंगटे जानते हैं या ना? रुआ, रोंगटे खड़े होना, उसको दर्शाता है मेरे दोस्त रोमांच। जो दर्शाता है रुआ रुआ, ये जो खड़ा हो जाता, ये रुआ, रोमटा खड़ा हो जाना, उसको मेरे दोस्त दर्शाता है, ये रोंगटे को दर्शाता है। और 7 नंबर पर मेरे दोस्त आता है आप लोगों का क्या? अश्रु। अश्रु को तो आप जानते हो, आंसू आ जाते हैं मेरे दोस्त। आंसू या पानी का आना आंखों से, है ना, दुख के कारण ही आएगा ये तो, है ना, दुख आदि के कारण से, दुख आदि के कारण से, आदि के कारण से, दुख आदि के कारण से किसका आना? आंखों से पानी, आंखों से पानी आना या आंसू निकलना, उसको दर्शाता है। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त आप लोगों का 8 नंबर पर आता है, लास्ट में 8 प्रकार होते हैं ना, ये होता है प्रलय। ये किसको दर्शाता है? प्रलय। दुख, भय, शोक आदि के कारणों से इंद्रियों का
चेतना, इंद्रियों की जो चेतना है वो शून्य होना, हमारी जो इंद्रियां होती हैं उसकी चेतना शून्य हो जाना, शौक से, है ना, या मेरे दोस्त आप लोगों का दुख से या भय से, भय के, भय आदि के कारण से, आदि के कारण से इंद्रियों का, इंद्रियों का क्या होना, इंद्रियों का मेरे दोस्त शून्य होना, इंद्रियों की, इंद्रियों का, इंद्रियों का या इंद्रियों की चेतना कह सकते हो, या इंद्रियों की चेतना कह सकते हो, इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना, जीरो होना, काम करना बंद कर देना, उसको दर्शाता है प्रलय। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, इतनी बात। ओ मेरे भैया अंकित, ओ मेरे शेर, आंख खोल करके मेरे दोस्त यहां भी देख लो, मेरे वीर यहां भी देख लो, ये नो लिख रहे, कहां लिख रहे नो, ये लिख रहे नो, ये रहे नो, 11 व 9 का चयन करो तो नो लिख रहे, और हिंदी में रस पूछेंगे तो नो लगाने, तो नो ही तो बताए मैंने, और 8 बताएं किसके अनुसार मेरे दोस्त, भरत मुनि के अनुसार। तो आज की कक्षा मेरे दोस्त इतनी ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित आप लोगों के बनते हैं और बनते भी हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। मेरी बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं वो बनते हैं, इनसे बन जाएंगे। इनमें से ऐसा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अनुभाव कौन सा होता है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि अनुभावों की संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है, तब सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है, वो मेरे दोस्त आप लोगों का क्या लगाना है, जिसको आपको 8 ही लगाना है। कितना लगाना है, 8 ही मेरे दोस्त लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक जरंभा नवा होता है लेकिन वो इसमें मान्य नहीं है, 8 ही मान्य है अभी तक, ठीक है वीर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मिलते हैं आपसे अब अगले टर्न पर, ठीक है। बेहतर कक्षा आप लोगों को लेकर के आऊंगा मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बेहतर कक्षा आप लोगों के मेरे दोस्त लेकर आऊंगा। ऊपर करिए कमेंट एक, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्योंकि सारी चीजों को एकदम और ऊपर, और ऊपर करो, ठीक है ना मेरे दोस्त। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक। सारी चीजों के प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।